गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पीपल्स एज रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है पीपल्स एज रिसोर्सेज। दैट मीन्स पीपल्स का दैट मीन्स होता है लोग और रिसोर्सेज दैट मीन्स होता है संसाधन, या हम इसको कह सकते हैं कि संसाधन के रूप में लोग। ठीक है, पीपल्स एज रिसोर्सेज। यदि हम बात करें तो यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल की बात की गई है एज अ रिसोर्सेज के रूप में। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि कैसे बात की गई है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में कैसे हो सकता है। अब देखिए, जो सीधे से डेफिनेशन देख लीजिए कि दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफ्टन ओवर लुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड्स। यदि हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड को देखें तो तब हम देखेंगे कि जैसे फूड है, भोजन है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ठीक है, ये सारी फैसिलिटी पॉपुलेशन तक हम पहुंचाते हैं। ठीक है, और साथ ही क्या करते हैं, इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी हम देखते हैं। जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए कुछ किया जाता है तो उसको हम एक एज अ रिसोर्स ले सकते हैं। ठीक है, तब हम इसे क्या कह सकते हैं, मानव पूंजी निर्माण या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद भी यदि हम फिजिकली कैपिटल की बात करें, जैसे जैसे प्रोडक्टिव पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, फिजिकल कैपिटल का फॉर्मेशन होता जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। यदि हम मानव पूंजी में निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल का, तो वो कहाँ पे हो रहा है, वो एजुकेशन में हो रहा है। ठीक है, ट्रेनिंग में हो रहा है, मेडिकल केयर में हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ में हो रहा है, क्योंकि इसका बेनिफिट्स तो ह्यूमन को ही मिलेगा ना, किसी और को नहीं मिलने वाला। यहाँ पे इसको आपको स्टोरी ऑफ सकल के स्टोरी के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें आप देख लीजिए यहाँ पे 2 फ्रेंड्स थे, विलास और सकल। ठीक है, एक ही विलेज में रहते थे जिसका नाम था सेमापुर। ठीक है, जो सकल था उसकी एज 12 ईयर थी, उसकी माँ शीला घर में रहती थी, घर का सारा वर्क करती थी। उनके पिता क्या थे, बूटा चौधरी, खेतों में काम करते थे। सकल घर में अपनी मम्मी की हेल्प करता था, मदर की हेल्प करता था, और वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन जीतू की भी केयर करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक का पेपर जो परीक्षा होती है उसको पास किया था, लेकिन घर में वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, कोई वर्क नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही थी। बूटा और शीला क्या चाहते थे कि उनका बेटा जो सकल है वो अच्छे से पढ़े, अपना एजुकेशन कंप्लीट करें। वह उसने क्या किया, उन्होंने गांव के एक स्कूल था उसमें अपना उसका नाम लिखवाने के लिए उनको बोला, जो जल्दी जल्दी उन्हें क्या किया, उसमें एडमिशन भी दिला दिया। उसने क्या किया, पढ़ना शुरू किया, और हाँ 12 तक उसने क्या किया, स्टडी की। ठीक है, स्टार्ट हायर एजुकेशन एग्जामिनेशन दिया और स्टडी उसने स्टार्ट की। ठीक है, उसके जो फादर थे उन्होंने उसको बोला कि तुम अपनी क्या करो, जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखो। उसके लिए उन्होंने क्या किया, सकल को एक कंप्यूटर का जो कोर्स होता है वो भी उन्होंने करवा दिया। उसके लिए उन्होंने क्या लिया, उसके लिए उन्होंने लोन लिया। ठीक है, सकल क्या था, एक अच्छा बहुत ही टैलेंटेड बच्चा था, बहुत मेहनत करने वाला बच्चा था, और उसको क्या थी, स्टार्टिंग से ही एजुकेशन या पढ़ाई में इंटरेस्ट था। ठीक है, एक मन के साथ वो पूरा काम करता था। उसने क्या किया, वो कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद उसको क्या हुआ, एक प्राइवेट कंपनी थी उसमें उसको जॉब मिल गई। ठीक है, उसमें इसको क्या करना होता था, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन भी किया। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर से जो फर्म थी, जो कंपनी थी, उन्होंने क्या अपने प्रोडक्शन में और भी ज़्यादा उसको हेल्प मिली। ठीक है, और उसके जो बॉस थे उन्होंने उससे इसकी काम से खुश होकर उसका क्या कर दिया, उसका प्रमोशन कर दिया। अब इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, देखिए नेक्स्ट पेज पे विलास की स्टोरी। अब इन दोनों स्टोरी को देख लीजिए, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों क्या कहना चाहता है। ठीक है, विलास एक 11 ईयर का बॉय था। ठीक है, सकल के ही गांव में रहता था। ठीक, विलास के जो फादर थे महेश एक मछुआरे थे, दैट मीन्स फिशरमैन थे, मछली पकड़ने वाले थे।
विलास जब 2 ईयर का था तब उसके पिता की डेथ हो गई थी। उसकी माता ने फिशरमैन का काम किया और फिश को बेचकर परिवार को वो क्या करती थी, उनका पालन पोषण करती थी। और क्या करती थी, एक जमींदार था, उनके पाउंड से वो मछलियों को पकड़ा करती थी और मार्केट में जाके बेच देती थी। वह मछलियों को बेचकर एक दिन में 150 रुपी ही कमा पाती थी। विलास जो था वो डिसीज थी, उसको अर्थराइटिस था, ठीक है, जिसको गांठिया बोलते हैं, जिसमें बोन्स में पेन होता है। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो विलास को डॉक्टर को दिखा सके, ठीक है, और वो स्कूल भी नहीं जा सकता था, उसको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। अपनी माँ की हेल्प कर देता था वह छोटे मोटे काम में, और छोटे भाई उसकी भी केयर करता था। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, विलास की माँ बीमार हो गई और उनकी केयर करने वाला कोई भी नहीं था, ठीक है, विलास की कोई भी हेल्प करने वाला नहीं था उसकी फैमिली में। और विलास ने भी फिर क्या किया, वो जो उसकी माँ काम करती थी फिश को बेचने का, वही उसने काम करना शुरू कर दिया और अपनी माँ की तरह ही वो थोड़ी बहुत इनकम कमा लेता था। इन दोनों से हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें ये सीखने को मिलता है कि किस तरीके से हायर एजुकेशन आपकी लाइफ में एक चेंज लाता है, ठीक है। एजुकेशन करने से या पढ़ाई करने से, जैसे कि शकल, दोनों के फैमिली बैकग्राउंड सेम था, लेकिन शकल को पढ़ने की फैसिलिटी थी, उसने पढ़ा और देन एक अच्छी पोजीशन पे जाकर उसने अपनी फैमिली की हेल्प की। विलास को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, तो वो नहीं पढ़ा, और देन उसका जो जिस तरीके से उसकी फैमिली रन कर रही थी वो उसी स्पीड में उसको भी करना पड़ा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ एक तो हमें एजुकेशन का समझ में आता है कि एजुकेशन हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ठीक है। और एजुकेशन करने से एक आपका माइंड भी ब्रॉड होता है। सेकंड, जब आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, आपको रोजगार मिल जाता है, इनकम आने लगती है, आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल होने लगती हैं। एज अ रिसोर्स आप चीज़ों को यदि यूज़ करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या बताती हैं कि किस तरीके से जो आपको रिसोर्सेस मिले हैं आप उनका यूटिलाइजेशन क्या कर सकते हैं। इतनी लार्ज पॉपुलेशन होने के बाद भी आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, देन आपको उसको यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 केस की स्टडी की, जिसमें हमने ये भी देखा है कि यहाँ पे कैसे लोग एज अ जेंडर के बेस पे अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं, कि जो फीमेल है वो घर का कामकाज करेंगी एंड जो मेल है वो बाहर का काम करेंगे। जैसे हमने देखा यहाँ पे जो शकल की मदर थी, खाना बनाती थी, बर्तन साफ करती थी, कपड़े धोती थी, ऑल ओवर घर का काम करती थी, ठीक है। और जो उनके फादर थे शकल के, वो खेतों में जाके काम करते थे। सेकंड, उसमें भी हमने देखा कि जो शीला थी वो भी घर का सारा काम करती थी, बच्चों की केयर करती थी, ठीक है। और उसके लिए उनको कोई भी पे नहीं किया जाता था, कोई भी इनकम उसके लिए नहीं दी जाती थी। तो इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसमें सिर्फ एक एज अ स्टोरी बेस पे आपको चैप्टर समझा, आपको स्टोरी पढ़ना है, देन चीज़ों को समझना है। सेकंड टॉपिक है हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखनी है मैन एंड वुमेन की, आई थिंक आपको ये खुद ही पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। बाकी जो स्टोरीज़ हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।